हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोग चल रहे थे क्या दोस्त, तो क्लास 10th का हम लोग साइंस में सब्जेक्ट फिजिक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हम लोग को 3 चैप्टर जो था उसको हम लोग स्टडी कर चुके थे। उसको अच्छे से और धीरे धीरे हम लोग क्रम के अनुसार उसको अच्छे से हम लोग रीड करने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें से हम लोग का काफ़ी और जो क्वेश्चन हो गया है और हम लोग को आज जो पढ़ना है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी और डिस्कस करेंगे अच्छे से और धीरे धीरे चलेंगे। तो चलिए अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आज के क्लास में पढ़ना है दोस्त, विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का मतलब समझिएगा क्या होता है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या, तो इंटेंसिटी। क्या दोस्त, तो इंटेंसिटी क्या होता है। तो विद्युत धारा एक सेकेंड में जितना अधिक क्या, तो विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या, इलेक्ट्रिक करंट एक सेकेंड में जितना अधिक विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो, क्या हो, प्रवाहित हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रीड करते हैं और पढ़कर और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। किसी चालक तार के, कोई चालक तार है दोस्त, जैसे कॉपर का आप एक वायर ले लीजिए। क्या कॉपर का मान लीजिए क्या है, यह एक वायर है, ठीक है दोस्त। यह कॉपर का क्या हो गया, वायर हो गया, ठीक है। कॉपर का वायर तार के एक बिंदु से एक सेकेंड में कितना, तो एक सेकेंड में एक बिंदु से एक सेकेंड में जितना विद्युत आवेश क्या होता है, गुजारता है। एक सेकेंड में जितना विद्युत आवेश गुजारता है उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक सेकेंड में जितना अधिक विद्युत धारा क्या हो, तो तार से क्या हो, गुजर जाए, तार से क्या हो, गुजर जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त, तो एक सेकेंड में गुजरती है जितनी अधिक धारा, उसी को हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। तो चलिए इसके आगे की ओर पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज कम समय में बहेगा, क्या, जितना ज़्यादा चार्ज मीन्स क्या हो गया दोस्त, वो आवेश, आवेश यानी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज़्यादा चार्ज आवेश कम समय में बहेगा, धारा उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा, यानी कि अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 कूलम बट्टा 1 एम्पियर बराबर क्या होगा दोस्त, तो 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड, 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड, यानी कि क्या, 1 एम्पियर की धारा कितने, अब कितना चार्ज कितना आवेश, तो 1 कूलम आवेश से प्रवाहित हो रहा है, कितने टाइम में, तो 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसमें और क्या पॉइंट में लिखा गया है, विद्युत धारा की प्रबलता ज़्यादा होगी, विद्युत धारा की प्रबलता अगर ज़्यादा होगी तो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा। यानी कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या, तार से जितना अधिक समय कितना, जितना अधिक जाएगा यानी कि उससे गुजरेगा कितना, तो 1 सेकेंड में उतना ही बल्ब क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा, यानी कि ज़्यादा इंजोला देगा। और धारा की प्रबलता जितना कम होगी तो बल्ब क्या होगा, उतना ही कम चमकेगा, यानी कि उससे लाइट यानी कि रोशनी उतना ही कम निकलेगी। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं क्या, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स क्या होता है, चालक। चालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं दोस्त, चलिए समझते हैं। तो जिससे क्या होता है, जब कोई तार या वैसा पदार्थ जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या हो, इजली प्रवाहित हो, क्या दोस्त, तो इजली प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग चालक कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी कि उससे आसानी से होकर गुजारता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। यानी कि पदार्थ क्या कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक या क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्त, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर,
यानी कि सोना और चांदी से हम लोग क्या कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो क्या होगा, उससे जो होता है दोस्त, उससे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आसानी से क्या होता है, फ्लो होता है, इजिली उससे प्रवाहित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यह चालक हो जाएगा, सुचालक भी इसको कहते हैं। क्या हो जाएगा, कॉपर अशुद्ध जल, शुद्ध जल नहीं, क्या, तो अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल में क्या होता है, तो हम लोग को झटका लग सकता है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से भी क्या होता है, इससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी कि उससे प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है दोस्त, जब हम लोग पेंसिल में जो होता है, जिससे हम लोग लिखते थे छोटे में, बचपन में, या अभी भी जो बच्चा लोग पेंसिल से लिखता है, उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, वह भी क्या होता है, तो सुचालक होता है, उससे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होते हैं। और क्या होगा, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल दो जगह लिखा गया है, अशुद्ध जल हो गया, तो उसके बाद क्या, मनुष्य या जानवर का शरीर, यानी कि हम लोग का शरीर से भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इसको कैसे समझेंगे कि अगर हम लोग को झटका लगता है किसी करंट का, तो उसमें अगर हम लोग के बॉडी में कोई टच करता है तो उसको भी झटका लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। तो हम लोग क्या है, एक सुचालक हैं, क्या, तो सुचालक हैं, यानी कि क्या है, चालक का काम करते हैं। और नमी युक्त हवा, यानी कि नमी युक्त हवा मतलब क्या हो गया, जो हवा में क्या हो, नमी हो, यानी कि उसमें थोड़ा पानी की मात्रा हो, तो वह क्या हो जाएगा, वह भी सुचालक के कैटेगरी में आएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कुचालक। कुचालक का इंग्लिश क्या होता है दोस्त, तो इंसुलेटर। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या, विद्युत धारा इजिली प्रवाहित नहीं होता है या लगभग असंभव होता है। क्या होता है, लगभग असंभव होता है क्या, इससे प्रवाहित होना। तो हम लोग मान लीजिए क्या दोस्त, रबड़ ले लिए, क्या है ये, या क्या ले लिए, रबड़ ले लिए। तो रबड़ अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो रबड़ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यह कुचालक पदार्थ है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लगभग असंभव होता है, यानी कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है या लगभग असंभव होता है। तो असंभव क्या होता है, उससे धारा प्रवाहित होना लगभग असंभव होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है। जैसे में क्या हो जाएगा हम लोग का, रबर, प्लास्टिक, क्या, रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, हवा और क्या, इत्यादि, क्या होते हैं, इत्यादि। प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, प्रतिरोध क्या क्या होता है, तो बहुत अधिक होता है, किसमें, कुचालक में। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया दोस्त, प्रतिरोध का मतलब हो गया रुकावट, यानी कि इसमें रुकावट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जाने नहीं देते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, तो हम लोग ये इतना जो बोर्ड पे लिखा गया है उसको हम लोग समझ लिए, 1 2 3 क्वेश्चन को हम लोग समझे हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है उसको हम लोग समझेंगे, और यह क्लास को हम लोग एंड करेंगे। तो आप इतना उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे क्या, अर्धचालक क्या है, क्या लिखेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक का इंग्लिश क्या होता है, सेमीकंडक्टर। क्या, तो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्त, तो सुचालक और कुचालक के बीच क्या होता है, यह क्या करता है, गुण को प्रदर्शित करता है। जो अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक जो है क्या करता है, तो सुचालक क्या हो गया, सुचालक, सुचालक और कुचालक के बीच का गुण है, क्या है, सुचालक और कुचालक के बीच का गुण है। मतलब ये सुचालक क्या करता है, अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि विद्युत धारा को इजिली प्रवाहित करता है, क्या करता है, इजिली प्रवाहित करता है, ठीक है। उसके बाद जो कुचालक है अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन जो अर्धचालक होता है यह इन दोनों में से दोनों कार्य को करता है। कैसे, कि इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती भी है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं भी होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्त, तो जो अर्धचालक है
इसमें कुछ विद्युत धारा या क्या करता है या क्या करता है, कुछ धारा को रोक लेता है और कुछ धारा को अपने से होकर जाने देता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो यह जब विद्युत धारा को कब जाने देता है, तो इससे को हम लोग जब ताप देते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि इसमें टेम्परेचर तापमान इसका बढ़ाते हैं, तो क्या करता है, अपने से होकर विद्युत धारा को फ्लो कर देता है। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता मीन्स क्या होता है दोस्त, तो विद्युत धारा प्रवाह करने की शक्ति, जिसकी चालकता किसके, सुचालक और कुचालक के क्या होता है, बीच होता है। कुचालक के बीच होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीच होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। क्या, दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो हमेशा एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। क्या, तो आपके एग्जाम में या कहीं भी दीजिएगा तो ये जो दो क्या है, इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम एवं क्या है, सिलिकॉन। क्या, जर्मेनियम एवं क्या है, सिलिकॉन जो है इसका क्या है, अर्धचालक है। तो यह क्या है, हमेशा आप क्या देखिएगा कि यह जो क्वेश्चन है आता है कि क्या अर्धचालक का पहचाने, तो अर्धचालक इनमें से कौन कौन है, तो क्या दे देगा, चाहे तो जर्मेनियम आपको देगा, चाहे तो सिलिकॉन दे देता है। यह काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, तो अतिचालक का मतलब क्या होता है, सुपर कंडक्टर। क्या, सुपर कंडक्टर क्या है, यानी कि सुपर कंडक्टर पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ, क्या, वैसा पदार्थ जिससे जो होता है क्या, जिससे होता है क्या, तो विद्युत धारा आसानी से इजली से क्या हो, प्रवाहित हो। मतलब कि इजली से प्रवाहित किस में भी हो रहा था, सुचालक में भी हो रहा था। यह क्या है, अतिचालक है, सुपर कंडक्टर है। इसमें जो होता है उष्मा का किसी तरह का लॉस नहीं होता है। इसमें जितना आप क्या कीजिएगा, विद्युत धारा को छोड़िएगा, वह आगे जो होता है, जो ए मीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मेजर करता है, उसमें विद्युत धारा का मान उतना ही बताएगा जितना यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक, सुपर कंडक्टर। यानी कि जो चालक में होता है दोस्त, उसमें उष्मा के रूप में कुछ ना कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का क्या होता है, हानि हो जाता है। लेकिन सुपर कंडक्टर में क्या होता है, इसमें आप जितना विद्युत धारा को दीजिएगा, वह नेक्स्ट पर जहाँ जाएगा वहाँ क्या आगे रीड करेगा, उतना ही विद्युत धारा को रीड करेगा। यानी कि इसमें उष्मा की किसी तरह की हानि नहीं होती है। किसका, तो इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि क्या, जो इसका वैसा पदार्थ जिसकी अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है। क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर, क्या दोस्त, अति निम्न ताप पर क्या होता है, क्या, अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। क्या होता है, बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो उस पदार्थ को सुपर कंडक्टर या तो उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे पारा। क्या लिख लेंगे एग्जाम्पल में, यानी कि जैसे में क्या लिख लेंगे दोस्त, तो पारा। क्या लिख लेंगे जैसे में, पारा इसका मुख्य एग्जाम्पल होगा। इसमें इसका जो होता है मतलब अति निम्न तापर, इसमें क्या होता है दोस्त, तो इसमें जो होता है इसमें किसी तरह का रुकावट नहीं होता है, जिसके कारण यह क्या होता है पूरे आसानी तरीका से जितना विद्युत धारा चाहिए उतना उसमें फ्लो होता है, यानी इसमें ऊष्मा की हानि नहीं होता है। यानी कि क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें क्या रुकावट नहीं होती है, इसमें रुकावट नहीं होती है, इसमें रुकावट नहीं होती है। और क्या लिख लेंगे, तो इसमें करंट का हानि नहीं होता है। क्या लिखेंगे, करंट बिना रुकावट के बहता है। क्या, करंट, इसमें करंट की हानि नहीं होता है, इसमें करंट की हानि नहीं होता है, नहीं होता है। जिससे क्या होता है, हम लोग को जो भी है विद्युत धारा वो जितना रहेगा उतना ही मिलता है। क्या दोस्त, जितना है उतना ही मिलता है, ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऊर्जा का किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है, ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्त, जिसमें से हम लोग का जो था यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या डिस्कस किए, पहला क्वेश्चन डिस्कस किए विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में। क्या पहला क्या डिस्कस किए, पहला विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में, विद्युत प्रबलता मान लीजिए विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में। उसके बाद सुचालक दोस्त, उसके बाद कुचालक को हम लोग डिस्कस किए और अर्धचालक को, और उसके बाद लास्ट में हम लोग सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़े जिसको नाम है अतिचालक। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, अच्छे से पढ़ते हुए और अच्छे से समझते हुए।